हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण। अपन निदानात्मक मॉड्यूल का सॉल्यूशन देख रहे हैं क्लास 9 का विज्ञान का। ठीक है ना। अपन ने अभी तक 8 अध्याय को कंप्लीट कर लिया है। इसमें अपन अध्याय 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में चली जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हैं। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस अध्याय से 5 अंक के आवंटित किया गया है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आएंगे। ठीक है ना। टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दूंगा और वहाँ पे जाकर आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है जितेंद्र0606। ठीक है ना, सॉरी 0606 लिखना है यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जाकर आप सर्च करेंगे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पा सकते हैं और किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के नियम लिखे हुए, प्रतिक्रिया, उत्प्लावन बल, गुरुत्वीय बल किसको अब कहाँ से दर्शाया जा सकता है, यहाँ पर आपको याद कर लेना है। ठीक है ना। स्मॉल जी है और ए का मान है, इसको अपन को याद कर लेंगे। और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या होता है ये भी यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, आपको थोड़ा पढ़ लेना है ताकि आप पे आंसर्स अच्छे से लिखते हुए बने। चलिए अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताते चल रहा हूँ। आपको गुरुत्वाकर्षण बल का मान F = mg भी याद कर लेना है, जो होता है स्मॉल जी, कैपिटल जी का मान भी आपको याद कर लेना है। द्रव्यमान और भार अपन देख लेंगे यहाँ पर। प्रणोद तथा दाब, तरलों में दाब, उत्प्लावकता, ये सभी अपन को अच्छे से पढ़ लेने ताकि अपन को जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें कोई भी कठिनाई ना आए। यहाँ से अपनी वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट होते हैं। चलिए अपन इनको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, भार का ऐसे ही मात्रक होता है। भार का ऐसे ही मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको अपन केजी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि इनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए। क्या होगा, 1/4 रह जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, 1/4 रह जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर वक्त आपके लिए तैयार हूँ। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। आपको पढ़ते भी आना चाहिए कि इसको पढ़ते क्या। हाँ, किसी ने पूछ लिया कि ये लिखा क्या हुआ है तो आप पे पढ़ते नहीं बनेगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है ना। तो पढ़ना भी सीखना है अपन को। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 केजी है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा, 12 केजी ही होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है। एन का मतलब क्या होता है, न्यूटन। चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा, 5 न्यूटन होगा। ठीक है ना। अगर न्यूटन है तो बदल जाएगा, केजी में है तो नहीं बदलेगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होगा, पृथ्वी की सतह ध्रुवों पर। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल है कैसा, क्षीण बल है। गुरुत्वाकर्षण के बल कारण ही हम चल पाते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल अगर अधिक लगता तो अपन चल नहीं पाते। ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, न्यूटन ने किया था। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है हमें पृथ्वी से बांधे रखना। देखिए हमने कहा था ना कि हम चल पाते हैं, ये पृथ्वी से अपन को बांधे रखता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति कराने वाला बल, समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण बल, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, उपरोक्त सभी। गुरुत्वीय त्वरण जी के लिए सही संबंध है Gm/r²। क्या सही संबंध है, Gm/r²। यहाँ से अभ्यास हेतु अपने प्रश्न दिए गए हैं तो अपन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है अपना, पहला प्रश्न कहता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए एवं सूत्र स्थापित कीजिए। चलिए तो अपन नियम लिखते हैं और उसका सूत्र भी स्थापित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार विश्व में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विश्व के समस्त पिंडों पर लागू होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो पिंड दिए गए हैं, एक m है एक छोटा, इसमें इसके बीच की दूरी क्या है, d। इनको अपन डिनोट करेंगे। ठीक है ना। इसको डेरिवेट मतलब ड्राइव करेंगे।
चित्तानुसार मान लीजिए m द्रव्यमान एवं द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे से d दूरी पर हैं। अभी मैंने बताया था d दूरी पर। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है ना, तथा F इनवर्सली अभी बताया था ना, स्क्वायर के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1/d² हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको अपन ऐसे लिख देंगे तो अपना क्या आ जाएगा? F बराबर G(m)/d², ठीक है ना। जहाँ G को सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। G क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। चलिए इसके लिए भी सूत्र स्थापित कर लेते हैं। जब कोई भी वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है, कैसे मुक्त रूप से, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण एक त्वरण कार्य करता है, जिससे इसका वेग लगातार बढ़ता रहे। गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जैसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ना, ए G कैपिटल G गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक हो गया, स्मॉल g क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण। अपन को याद रखना है, कैपिटल G है गुरुत्वीय नियतांक और स्मॉल g है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना। इन दोनों को अपन को अच्छे से याद रखना है। और ये देखिए यहाँ पर स्मॉल g का मान क्या बताया गया है? G(m)/r²। क्या है? G(m)/r²। और कैपिटल G था F बराबर G, ए नियतांक है ना, m(m)/d²। ये अपन ने सूत्र देखा था कि नहीं देखा था? ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान एवं भार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, चाहे वस्तु विश्व में कहीं भी हो। और भार किसे कहते हैं? किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी उसे अपने ओर आकर्षित करती है। वस्तु का भार द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। भार बराबर होता है mg। इसका मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अलग अलग स्थानों पर इसका मान अलग अलग हो सकता है। सही बात है, अलग अलग स्थानों पर इसका मान अलग अलग हो सकता है, बार घट बढ़ सकता है, ठीक है। जैसे मार्स पर कुछ होगा, पृथ्वी पर कुछ होगा, चंद्रमा पर कुछ होगा। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती? देखिए उत्तर है अपना, सभी वस्तुओं पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ठीक है। लेकिन गुरुत्वीय बल के अधीन गिरते समय इस पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए, ठीक है ना। अतः समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर एक समान त्वरित गति से करती है, चाहे हल्की वस्तु हो या भारी। जब अपन किसी छत से 1 किलो का बाँट और 50 ग्राम का बाँट गिराएं तो समान वेग से गिरेंगे और समान समय में गिरेंगे। ऐसा नहीं कि 1 किलो वाला पहले गिर जाए और ये 50 ग्राम वाला बाद में गिरे, ठीक है ना, क्योंकि भार पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। द्रव्यमान, अभी अपन ने एक क्वेश्चन देखा, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए वो एक समान वेग से गिरेंगे। ये अपन को याद रखना है। एक क्वेश्चन कॉमन सेंस वाला है और कभी भी कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आप मान के चलो अपन ने 1 kg का बाँट फेंका या 1 kg की कोई वस्तु फेंकी छत से और 50 ग्राम की वस्तु फेंकी, तो कौन पहले गिरेगी? तो आप सोचोगे कि 1 kg वाली पहले गिरेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अपन ने दोनों को एक साथ फेंका है तो दोनों एक साथ ही नीचे पहुंचेगी। ओके, चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग क्या होगा? वेग का सूत्र होता है v बराबर √2gh, ठीक है ना। h का मान अपन को दिया गया है, g का मान होता है 9.8 और क्वेश्चन को सरल करने के लिए इसका मान अपन 10 भी ले लेते हैं, ठीक है ना। 10 भी रखेंगे, 9.8 भी रखेंगे। 9.8 रखेंगे थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, 10 रखेंगे तो अपना लगभग में आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आगे चलिए। तो अपन ने यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड रखा है। इसका आंसर 2 × 9.8 और 9.6 है तो इसका आ गया 19.6 मीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन है अपना, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? द्रव्यमान कितना है? 10 kg। गुरुत्वीय त्वरण 9.8, W बराबर अपन ने देखा था mg होता है, अपन ने ऊपर ही देखा था।
ठीक है ना, जो भी लिखा होगा तो 10 इंटू 9.8 इंटू 19 न्यूटन अपन को कर देना है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। जब कोई वस्तु किसी तरल में आंशिक या पूरी तरह से डुबोई जाती है तो वह तरल वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर अपन ने इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब क्या करना है, आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।